तो राम राम, जय हिंद, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। भाई आज जो मैं बात करूँगा वो करूँगा DSSB, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर IT असिस्टेंट ग्रेड ए के। भाई आपको पता है टोटल फॉर्म फिलअप मैं बता चुका हूँ। अब जो मैं मेनली बात करने वाला हूँ, जैसे कि थंबनेल तो आप लोगों ने मेरा देख ही लिया होगा भाई, इसकी एग्ज़ाम डेट को लेके। क्योंकि जैसे ही फॉर्म फिलअप होते हैं किसी भी वैकेंसी के, तो सबसे ज़्यादा भाई क्वेश्चंस यही होते हैं, भैया अब इसके एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, मैं आपको एक ऐसा प्रोसीजर बताने वाला हूँ किसी भी एग्ज़ाम को लेके कि उसके फॉर्म फिलअप फाइनल होने के बाद कितना समय जो मैनुअली होता है ना, एक मतलब एक तो वो होता है कि हाँ किसी चीज़ को आगे बढ़ा दिया, डिले कर दिया, जो फाइनली होता है हाँ इतना ही समय लगता है, तो वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सारी बात बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा इसी एक वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट सबसे पहले इसी तरीके से मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरू कर रहा हूँ वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, पूरे बने रहना। और भाई इस वीडियो को बताने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। अगर आप भाई गवर्नमेंट जॉब से अलग प्राइवेट जॉब की तलाश में हैं, देखो तो उसका मैं यूट्यूब पे तो नहीं डालता, बट मेरा आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास DM और कमेंट्स आते हैं, और बहुत लोगों की, मतलब बहुत को मैं 10-20 लाख तो नहीं कह सकता, 10-5 भाइयों की और कुछ फीमेल्स भी हैं, उनमें उनकी जॉब में लगवा चुका हूँ। तो अगर आप भी भाई प्राइवेट कॉर्पोरेट लाइफ जीना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। भाई वहाँ मैं डेली मिनी ब्लॉग डालता हूँ, जिसमें जब कहीं वैकेंसी आती है और जिसका मेरे पास पहले DM पड़ा होता है, मैं उसको वहाँ का भाई एड्रेस दे के भेज देता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपनी इस भर्ती की तरफ, DSSB IT असिस्टेंट ग्रेड ए। फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम डेट की प्रक्रिया भाई 3 से 4 चरण में होकर गुजारते हैं। हर गवर्नमेंट सेक्टर हो, डिफेंस हो, हर कोई गुजारता है। देखो एग्ज़ाम भरे हैं, मतलब अभी आपके फॉर्म फिलअप बंद हुए हैं, ठीक है, इसके कम से कम 30 से 60 दिन आप ये मान के चलो। अभी तो इसके केवल जो जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, वो ये डिपार्टमेंट जो भी फॉर्म भरता है वो ही चेक करेगा फॉर्म कितने एक्सेप्ट किए जाए और कितने रिजेक्ट किए जाएँ। ये हर डिपार्टमेंट के साथ है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। ठीक है, तो अभी कम से कम आप 30 से 60 दिन भी, अगर वो 60 दिन भी ना ले तो 45 दिन तक, तो मतलब 1-1.5 महीना तो अभी आप ये मान के चलो फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट में चला जाएगा। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद भाई वो आगे की तरफ चलते हैं। फिर आता है आपका कि आपकी क्या कब एडमिट कार्ड की डेट निकाली जाए। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आने वाले होते हैं? जब एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं उससे 5 से 7 दिन पहले। क्लियर है? तो अगर वो एक एडमिट कार्ड का एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि री-करेक्शन फॉर्म खोल दिए जाते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि कितना टाइम इसमें लगता है, बट मैं आपको एक खोल के प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ। तो फिर उसके एडमिट कार्ड की एक डेट बनाई जाती है। उसके बाद ये लोग भाई एक जिसे कहते हैं ना टेंटेटिव नोटिस, एक छोटा शॉर्ट नोटिस जारी करते हैं, जिसमें आपका 60 दिन का समय बीत चुका होता है, और जब तीसरा महीना लगता है, यानी 90वें दिन के आसपास आने वाले हो, तब ये जाके कहीं आपके एडमिट कार्ड की डेट रिलीज करते हैं। तो भाई तब होता है जब इन्हें भर्ती अगर लेट नहीं करनी, डिले नहीं करनी, तब का ये सीन है। वरना भाई 90 दिन तो फॉर्म की स्क्रूटनी में ही चले जाते हैं। ठीक, बीच में वैकेंसी इंक्रीज हो गई या वैकेंसी घट गई तो उसका कोई नोटिस आ गया, उसके बाद भाई आपके 20-25-30 दिन खराब हो गए। तो इस तरीके का प्रोसीजर अगर हम सारी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ को लेके भी चलते हैं, तो भाई मैं आपको क्लियरिटी से पहले ही मतलब बिल्कुल अवगत कर दे रहा हूँ, किसी भी तरीके से कहीं मत भटकना। भाई 90 से लेके 120 दिन का पूरा समय होता है आपके पास किसी भी एग्जाम को देने के बाद उसको प्रिपेयर करने के लिए। एक SSC एक ऐसा एग्जाम है जिसमें भाई उसका टेंटेटिव जो नोटिस है ना, वो पहले जारी हो जाता है, उसमें पहले क्लियर हो जाता है इस तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे और इस टाइम तक आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे उसमें भी। बट आप देखना आपके पास 60 से 90 दिनों का समय प्रॉपर होता है। ठीक है, तो DSSB IT असिस्टेंट वाले भाई मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई इसका थोड़ा सा आप ये बता दो, इसका एग्जाम डेट कब तक एक एक्सपेक्टेड हम मान के चले। तो अभी आपके पास भाई 90 से लेके 120 दिनों का पूरा समय है। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे और मजबूत तरीके से कर सकते हैं। कहीं अगर आपने बैच खरीदा तो वहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है भाई, और नहीं लिया है तो बाकी बुक्स में लगा ही देता हूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट में लगा ही देता हूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और अपनी तैयारी को बेहतरीन मजबूत करते हुए चलो भाई, सिलेक्शन लो और बढ़िया तरीके से लो। और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं, बायो में लिंक पड़े हुए हैं। प्राइवेट और कॉर्पोरेट लाइफ के लिए भाई, ठीक है, स्किल्स डिपेंड करती हैं कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है ना। तो वहाँ मैं डेली मिनी ब्लॉग्स डालता हूँ और उसमें भाई जब कहीं की वैकेंसी आती है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो के रिगार्डिंग
जो जो अपडेट आता रहेगा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।